अफसोसनाक खबर शामिल करते चले सरगोदा से, जहां पाकिस्तान के नामवर अदबी अवार्ड याफ्ता उर्दू और पंजाबी के मुमताज शायर इखलाक आतिफ भी इस दुनिया से चल बसे और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनको सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनके जनाजे में हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। इसी हवाले से मजीद जानते हैं लीग न्यूज के नुमाइंदे नसीम अब्बास से। जी नसीम, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, आज हमसे इखलाक आतिफ भी बिछड़ गए और हमारे पास सैयद अनवर मौजूद हैं। और मैं देख रहा था कि जब उनका जनाजा है तो उनकी जो कैफियत थी, उनकी आंखों में आंसू थे और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि सैयद अनवर साहब का जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है और वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे। तो आइए उनसे पूछते हैं उनके क्या कैफियत है, आइए बात करते हैं। जी, इखलाक आतिफ ना सिर्फ मेरे उस्ताद थे, बल्कि मैंने उन्हें जितना देखा, बहुत बड़े शायर व अदीब थे वो। पटियाला यूनिवर्सिटी गुरमुखी में तर्जमा करके उनकी किताब को छापती है। 2 दफ़ा कौमी व सूबाई सीरत अवार्ड मिलते हैं उन्हें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत कम है। वो इससे ज़्यादा अच्छे इंसान थे। वो हिम्मत और इस्तक़लाल का पहाड़ थे। तकरीबन 92-93 में उनकी एक लात कट गई, लेकिन उन्होंने माजूरी को आड़े नहीं आने दिया। वो अज़्म व हिम्मत का इस्तक़लाल सारी ज़िंदगी मुशक्क़त की ज़िंदगी गुजारता रहा और उसी शान से आज इस दुनिया से रुखसत हुआ। उन्होंने लातादाद शागिर्द छोड़े हैं, लेकिन दूसरा इखलाक आतिफ शायद सरगोदा के अदबी उफ़क़ को मुसव्वरी और ख़त्ताती के लोगों को देखना नसीब ना हो, इसलिए कि इस तरह के हीरे, इस तरह के लोग मालिक के कुल कभी कभी पैदा करता है। इस वक्त हमारे दरमियान मुल्क पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम जनाब इनाम खान साहब मौजूद हैं, जो कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की पहचान है। और आज जब उनको ये खबर मिली तो हम सब दोस्तों को उन्होंने इतला भी की और बड़े अफसरदा नज़र आए। उनसे बात करते हैं इनाम साहब का इस बारे में क्या कहना है। जी, इखलाक आतिफ न सिर्फ बहुत बड़े फ़नकार, बहुत बड़े कलमकार, मुसव्विर, अपने जहन में खालिक हकीकी का तसव्वुर रखने वाले बहुत बड़े इंसान थे, उतने ही बड़े इखलाक के मालिक भी थे। इतने बड़े अदब के हवाले से अगर मैं उनके फसाने आप में शेयर करूं तो मैं समझता हूं मेरे अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी शख्सियत आज हमसे जुदा होकर अपने खालिक हकीकी से जा मिली। मैं जितना भी उनके बारे में कुछ कहूँगा मेरे अल्फाज बहुत कमतर होंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि तमाम दोस्तों के हमने व्यूज़ लिए और तमाम वो लोग जो थे जो इखलाक आतिफ के लिए उनके जज्बात थे और वो कुछ लोग परेशान थे, कुछ लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए, क्योंकि वाकई इखलाक आतिफ साहब जो थे वो एक हमारे लिए एक मिसाल थे, एक बहुत अच्छे इंसान थे। इसी हवाले से हमारे पास आल सरगोदा आर्टिस्ट फैक्ट्री के प्रेसिडेंट मौजूद हैं जनाब शफकत साहब। उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। इखलाक आतिफ साहब बहुत बड़ा संग मील शेप ऑफ आर्ट एंड वर्सटाइल आर्ट। तो मेरी उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। सरगोदा को वो महरूम कर गए, बल्कि पूरे पाकिस्तान को वो महरूम कर गए। उनका आर्ट के हवाले से एक बड़ा नाम था, मुसव्वरी में, शायरी में, उर्दू पंजाबी क्लासिक आर्ट में और पोइट्री के हवाले से। तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को जन्नतुल फ़िरदौस में बना दे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इखलाक आतिफ साहब आज हम में नहीं हैं, अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। जहाँ तक उनकी ज़िंदगी के हवाले से बात है तो वो एक दानिश्वर थे, लोगों के अंदर एक सोच जो है उसको डेवलप करने वाले थे, लोगों के राइट्स के लिए लड़ने वाले थे। और मैं समझता हूँ उन्होंने हमेशा लोगों के हकूक़ की बात की है और उन्होंने बड़ी अच्छी बुक्स भी लिखी हैं इसी वाले से। और मुझे याद है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तो उनकी मुलाकात भी हमने उनसे करवाई थी। उन्होंने एक बहुत अच्छी नज़म जो वहाँ पर पढ़ के भी सुनाई थी, जिससे पूरे जो सामीन थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं समझता हूँ ऐसे लोग जो हैं ये कौम का सरमाया होते हैं और हम सब उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद। जी, मैं अरशद शेख और आज एक सरगोदा क्या इस पंजाब के नामवर शायर, अदीब, आर्टिस्ट जनाब इखलाक आतिफ साहब जो इस वक्त हम में मौजूद नहीं रहे, बहुत बड़ा नाम
और उनकी सूरत में सरगोदा के लिए बहुत बड़ा नुकसान, और ये खिला कभी भी पूर्ण ना हो सकेगा। और उनका किरदार के बारे में बात करूं, बाकिरदार, बाअखलाक, बड़े इंसान थे। तो मैं दुआ करूंगा उनकी फैमिली के लिए कि उन्हें अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह ताला अखलाक आतिफ साहब को अपनी जवारे रहमत में जगह दे। आमीन सुम्मा। अखलाक आतिफ हमा जहत शख्सियत के मालिक थे, शायर, अदीब, आर्टिस्ट और कौमी सतह पर एवार्ड याफ्ता सीरत नगार। अखलाक आतिफ ने अपनी दुनिया आप पैदा करने का एक अमली मुजाहरा किया। टांग ज़ाया हो गई लेकिन उन्होंने इसे माजूरी तसव्वुर नहीं किया और वो अपने काम में मशगूल रहे। आज 21 जून को वो हमें दागे मुफारकत दे गए, लेकिन उनकी तहरीरें, उनकी किताबें, उनकी तसानीफ और उनकी बनाई हुई तस्वीर खताती उन्हें हमेशा ज़िंदा रखेगी। सरगोदा को ये फ़ख्र है कि इस नौजवान ने मुल्क की सतह पर सरगोदा को मुतारफ़ करवाने में हमा वक्त काम किया और हम उनके इंतकाल पर सारी बरादरी दुख और दर्द का इज़हार करती है। जी, सुल्तान भुट्टा बोल रहा हूँ मैंने अपने उस्ताद अखलाक आतिफ से आर्टिस्ट का काम सीखा, लेकिन 2-3 साल पहले उनके किताब सीरत चानन आई थी, उसको उर्दू की वजह से उसको पंजाबी में मैंने कन्वर्ट किया, लेकिन जो कुछ आज मेरे हाथ से छिन गया वो शायद नुकसान कभी पूरा ना हो सके। चंद अहम शुअरा हैं पंजाबी के, उनमें अखलाक आतिफ का नाम बड़ा नुमाया है। अखलाक आतिफ इस वक्त मजलिस मियाँ मोहम्मद के तहत महाना अदबी नशिस्तों का इख्तिमाम कर रहे थे और उस हवाले से उनकी बड़ी ख़ास अहमियत थी। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, शायरी की भी लिखी, नस्र में भी लिखी, उर्दू पंजाबी दोनों। लेकिन उनकी जो बड़ी अहम एक पेशरफ्त थी और बड़ी अहम और संग मील किस्म की कामयाबी थी, वो उनकी पंजाबी फिल्मी गीतों पर मुश्तमिल किताब थी गीतां दी गूंज। ये किताब बहुत ज़ख़ीम किताब थी और ये किताब इतनी अहम थी कि इसकी गूंज पूरे बर्रे सग़ीर में सुनाई गई। मैं समझता हूँ कि अखलाक आतिफ एक ऐसे बुलंद पाया शायर अदीब थे। दिलों में रेत, आंखों में समंदर छोड़ जाते हैं, हमारे रफ्तगां क्या खूब मंजर छोड़ जाते हैं। सभी कुछ साथ ले जाते हैं, फ़कत खाली कमरों में गए वक्तों के बोसीदा कलंडर छोड़ जाते हैं। आज अखलाक आतिफ साहब हमें दागे मुफारकत दे गए। उनकी तसानीफ, उनकी किताबें हमारे लिए मशले राह होंगी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बुल्ले शाह से मरना नाई गौर पे या कोई और। अखलाक आतिफ जैसे लोग जो हैं वो मर के भी ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी तहरीर के ज़रिए अपने आप को इंशाअल्लाह ज़िंदा रखेंगे। और जब भी उनकी तहरीर पढ़ी जाएगी तो हमारे अंदर ऐसे महसूस होगा कि जैसे वो हमारे दरमियान मौजूद और ज़िंदा हैं। अखलाक आतिफ के जाने से कभी भी खलापुर नहीं होगा, लेकिन ये दुनिया फ़ानी है, जो आया उसने जाना है। जी बहुत शुक्रिया अंसीम अब्बास तफसीलात से आगाह करने का।